देखो, ये जो कोर्स है ये एडवांस इलेक्ट्रोपैथी एंड कंपाउंड हर्बल। जैसे हमने इलेक्ट्रोपैथी के अंदर रस और रक्त का हम शुद्धिकरण करते हैं, यानी कि लिम्फ और ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो हम यहीं पर रुके रहे, काफ़ी सालों से हमने इसी पे ही सिद्धांत पर हमने वर्क किया। और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटल, ये हमारा सिद्धांत है। फिर हमारा लॉ ऑफ पोलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ जैसे इसके अंदर ऑड फोर्स। देखो, इन्हीं सिद्धांत पर हमने वर्क किया। और जितना भी जैसे हमने इसके ऊपर वर्क किया है, अभी देखो हम 114 प्लांटों पर ही एक वर्क कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़े। यानी कि 114 प्लांट जो महात्मा कांट सिस्टमैटिक जी ने इसके द्वारा जैसे ग्रुपिंग के इसके माध्यम से, जैसे मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए हमारी एस ग्रुप आ गया, एनजीटी को हमारा ब्लड से आ गया, और लिम्फेटिकोस हमारा लिम्फ से आ गया, और जो हमारे सी ग्रुप हो सारे टिश्यू रेमेडीज आ गए। फिर हमारे आगे 5 जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, तो इसमें हमारी 5 इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो हमने थोड़ा सा इसको और ज़्यादा यहाँ रिसर्च करी, इसमें गहनता से। देखो, जैसे हम कोई भी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, एक तो हम आज देखो कितनी फार्मेसियां हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, ड्राई फॉर्म में। जबकि महात्मा कांट सिस्टमैटिक ने तो ऑड फोर्स के ऊपर ही सारा वर्क किया था, कि उसके पेट के ऊपर जैसे जख्म थे तो उन्हें पेट के ऊपर देखा और वो जख्म ठीक होते उन्हें देखा। तो देखो, प्लांट के अंदर क्या है, एक ऑड फोर्स है जिसको हम एनर्जी कहते हैं प्लांट की। यानी कि ऑड फोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मे बी कन्वर्ट यानी चेंज किया जा सकता है। अब जैसे हम ड्राई प्लांट से निकालते हैं तो क्या निकाल रहे हैं, हम सारे केमिकल जो होते हैं वही हमारे पास आते हैं, और फोर्स तो हम यूज ही नहीं करते। जैसे कहते हैं काफी कि मेरे पास 114 प्लांट है, ये झूठ है। और दूसरी चीज जैसे कहते हैं भाई 80 के, जैसे हमने यहाँ पर 80 के लगभग अपने इंडिया के अंदर प्लांटों की रिसर्च करी 114 में से। बाकी हम सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं अपने इंडियन प्लांटों का। तो इसमें हमने थोड़ा सा एक नया जो है इसके अंदर अध्याय को जोड़ा है, कि जो इलेक्ट्रोपैथी कर चुके हैं तो आप भी इस मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है उसको सीखो। जबकि आप स्वयं मेकर नहीं होगे तब तक आप कोई भी वर्क नहीं करते, आप दूसरे पर ही क्या होते हो, डिपेंड हो। आप जो दूसरे पे जो है डिपेंड होता है तो क्या हो, कुछ ने कुछ भी आपको डाल के दे दिया, उसी दूरी पर आप चलते रहे, परंतु स्वयं मेकर नहीं बने। तो इसी को हम थोड़ा सा एडवांस इसको बना के एक इसके साथ में हमने जोड़ दिया, किसको, इमोशन को। देखो, इमोशन भाव क्या होते हैं,
यानी कि 25 इमोशन हमारे अंदर होते हैं और क्रिएटेड बाय कौन, हमारा लीवर है। और लीवर से हमारी कहाँ जाती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कहाँ जाती है, हमारी पीनियल ग्लैंड। वहीं से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता, हमारा सेरोटोनिन H। जब तक हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, जब तक हम क्या होंगे, ठीक नहीं होंगे। हमने किसी पेशेंट को ठीक कर दिया, जैसे कि माना कि किसी को खांसी है या निमोनिया है या बीपी है, और उसके अंदर क्या है, एक इमोशन क्रिएट हो चुका है। यदि बीपी वाले को थोड़ी सी भी हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी तो क्या महसूस करेगा कि तेरे को वही डिजीज, वही बीपी होने वाला है, क्या कि हमने इमोशन को छोड़ दिया। अब उसके अंदर क्या रह गया, फियर, डर। वो हमारे किससे है, वो हमारे प्लांटों के फ्लावर में। तो हमने फ्लावर पे भी काफी इसमें रिसर्च की है, तो हमने इमोशन को भी इसके साथ में जोड़ दिया। दूसरा, इसके अंदर हमने नैनो न्यूट्रिशन को जोड़ा, यानी कि 10 की पावर -11, मतलब इतना हमने छोटा जो है पार्टिकल बनाया, यानी कि 100 kg सेब ली। ये सभी नैनो न्यूट्रिशन हमारी सेब से है, कुछ प्लांटों से है। जैसे फ्रूट्स में सेब होगी हमारी, और कुछ हमारी जैसे प्लांट में है, मोरिंगा हो गया। इस तरीके से हमने सब इसमें फ्रूटों से हमने नैनो न्यूट्रिशन को बनाया। तो नैनो न्यूट्रिशन क्या कार्य करती है, हमारी बॉडी के अंदर ये एसिड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करती है। अब जैसे किसी आपसे भी पूछ ले कि जी हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी की हम मेडिसिन लेते हैं तो कहाँ पर वो ऑब्जर्व होती है, अब इसका कोई भी साइंटिफिक इसमें हमें क्वेश्चन नहीं मिला। अब ये जैसे हम मेडिसिन लेती है, हमारी कहाँ पर ऑब्जर्व होती है, कोई कहता है एंजाइम से होती है, कोई सलाइवरी से कहता नहीं। जो एसिड है, एसिड कहाँ पर ऑब्जर्व होता है, वो लीवर में, और जो अल्कलाइन होता है वो कहाँ पर, हमारी गट के अंदर ऑब्जर्व होता है। और गट के अंदर क्या होती है, हमारी पीएच कितनी होती है, 7.5 जो हमारी पीएच होती है, जो ब्लड की जो पीएच को 7.5 बनाता है। तो इसके अंदर हमने एक नैनो न्यूट्रिशन को जोड़ा, दूसरा हमने इमोशन को जोड़ा। ये थोड़ी और जैसे हम पेशेंट को देंगे तो एडवांस। दूसरी के कि जी S1 है, बस S1 ही हम यूज करते हैं, हम S1 और भी बना सकते हैं अपने क्षेत्रीय प्लांटों को हम यूज करके उसको एक नई S1 भी हम बना सकते हैं। हम टिश्यू रेमेडीज भी बना सकते हैं। हमने जितने भी अपने क्षेत्रीय जो प्लांट है, लगभग हमने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर 750 प्लांट्सों से एबो यहाँ रिसर्च हो चुकी है, और 120 जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नैनो न्यूट्रिशन पे भी रिसर्च हो चुकी है, और करीब करीब हमारे 90 के लगभग फ्लावरों पे भी यहाँ रिसर्च हो चुकी है। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले तो आप मेकर कहाँ से बनोगे, जब आप सीड को जर्मिनेशन करना सीख जाओगे। यदि आपको सीड जर्मिनेट हुआ, फिर प्लांट बनेगा, प्लांट से हमारी मेडिसिन बनेगी। अब उसी के अंदर जो इमोशन होगा, उसका भाव होगा, वो क्या होगा, हमारे पति प्रेम का भाव होगा। अब ये भी मत सोचो कि प्लांट जो है आपस में कोई इमोशन नहीं होता, इनके अंदर भी इमोशन होता है, ये आपस में बात करते हैं।
यदि एक प्लांट को आप गायत्री मंत्र सुनाओ, एक को गाली सुनाओ, तो जो गाली डेली उसको गाली देते हैं तो प्लांट क्या होगा, वो मुरझाना शुरू हो जाता है। तो ये जैसे इमोशन, जैसे फीलिंग हमारे प्लांट के अंदर भी है, वही फीलिंग हमारे अंदर भी है। तो इसको ज़्यादा हम डीप है, जैसे हमने अभी कोर्सेज को हमने डिजाइन किया, तो इसमें हम सारे प्लांटों को बनाने की जो विधि है वो सारी इसके अंदर बताएंगे। अब जैसे इसका हमारा जैसे कोर्सेस है स्टार्ट हुआ है, अभी फर्स्ट ईयर के अंदर मटीरिया मेडिका पढ़ाई जाएगी, जो कि सभी जो प्लांट होते हैं अपने क्षेत्रीय हम पूरी उसकी स्टडी करवाएंगे, उसके एनालाइज तक भी आपको हमारे पास जो रिसर्च पेपर है उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो इंडिया के अंदर 80 जो प्लांट हमें मिलते हैं इलेक्ट्रोपैथी के, हम वो भी आपको डिटेल के साथ इसके अंदर करवाएंगे। फिर आगे फार्मेसी, हाउ इज प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यानी कि आप मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करें। बहुत इजी है, इतने बड़े इंस्ट्रूमेंटों की हमें जरूरत नहीं, आप इजी अपने क्षेत्रीय प्लांटों को जान के आप इजी से स्पेसिफिक एसिड्स निकाल सकते हो। और फिर आ गया हमारा इमोशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अंदर कैसे कैसे इमोशन है। जैसे किसी को फियर है, डर है, तो उसके अंदर हम क्या देंगे, बोटल ब्रूस फ्लावर दे दिया, उसका डर खत्म हो गया। ना समझ है, उसको क्या देंगे, समझ नहीं पा रहा, चंपा फ्लावर दे देंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या यूजेस इन ए फ्लावर इमोशन के अंदर। फिर करेंगे कल्टीवेशन ऑफ हर्ब, हम सबसे मेकर बनने हैं कल्टीवेशन ऑफ हर्ब, हर्ब को कैसे उगाए और फिर उसकी मेडिसिन बनाए। देखो आज के दिन देख रहे हो आप, सारी प्रकृति हमारी क्या होगी, खत्म होती जा रही है। आप कोई भी प्लांट नहीं लगाना चाहते, सिर्फ प्लांटों को पाड़ा ही जा रहे हैं। सबसे पहले आप स्वयं भी मेकर बनो, किसके, प्लांटों का कल्टीवेशन करना सीखो। और सेकंड उसमें आती है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, हम जैसे कोई भी प्लांट है उससे हमने मेडिसिन बनाई है, एक ग्रुप के सिस्टम के अनुसार उसको हम कैसे इसमें प्रैक्टिस करेंगे। फिर आगे नैनो न्यूट्रिशन, किसकी नैनो न्यूट्रिशन को कैसे बनाया जाता है और इसका क्या यूजेस है, ये हमने इसके अंदर सेकंड ईयर के अंदर। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड यूजेस, आप कहीं भी आप रह रहे हो, आपके पास बहुत बहुमूल्य प्लांट है, सिर्फ आपको नाम नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सुन कर ये बता दोगे कि ये इस डिजीज के अंदर ये वर्क करेगा और इसके अंदर ये एलिमेंट है और इस सिस्टम पर ये वर्क करने वाला। फिर आ गया हमारा डायग्नोसिस ऑफ पीएच एंड कंपाउंड हर्बल। देखो इसके अंदर डायग्नोस जैसे हम प्रकृति को देख कर करते हैं, किसी की वात प्रकृति है, किसी कफ प्रकृति है और किसी की मिश्रित है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो गया, टेम्परामेंट। हम यहीं पर खड़े हुए थे, परंतु हम प्रकृति को सिर्फ पेशाब लेकर उसका सुबह का उससे भी हम डायग्नोस पूरा कर सकते हैं, उसकी क्या प्रकृति है। एक्चुअल में प्रकृति जैसे पैदा होता है उसकी एक ही प्रकृति होती है, परंतु जैसे इन्वायरमेंट के अंदर रहता है और जैसे अन्न जल को ग्रहण करता है तो उसकी प्रकृति टेम्परामेंट विल बी चेंज, पक्का चेंज होती है 100%। और फिर हम प्रकृति को देखें, फिर उसके बाद जिससे हम यूरिन के द्वारा ही मेडिसिन का सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि उसका यूरिन लेकर हम ये बता देंगे कि ये इस डाल्यूशन के अंदर इसको इस रोग में ये वर्क करेगी मेडिसिन। तो हमारा स्ट्रिक्टली क्या होगा, डायग्नोसिस भी है इसके अंदर। फिर उसके हम सारी इमोशन को पढ़ाएंगे, उसके भाव को पढ़ाएंगे, किस तरीके से हमने अपना एक डायग्नोस है
उसे आप इजी, जैसे आप के दिन देखा होगा सभी के अपने डायग्नोस होते हैं, तो इसमें हमने कुछ नया इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड किया है। जैसे बात प्रकृति के, जैसे हमने 78 डिजीजों की स्टडी करी, पित्त की हमारी 38 पे है, कफ की हमारी 20 पे है। तो इनकी प्रकृति और कफ कहाँ पर, कौन सा कहाँ पर रहता है, यानी कि आपकी पित्त है, पित्त कहाँ रहे, वायु कहाँ है। जैसे 5 जो फ्लूइड महात्मा कांट सिजरमैटी ने बनाए थे, वो सारा एलिमेंट के ऊपर ही, सब एलिमेंट के अंदर। तो इससे नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये सारे हमारे अंदर। जैसे आप आज देखो आकाश है, आकाश में क्या है, नेगेटिव है। वायु क्या हमारी, वायु हमारी क्या है, ये भी नेगेटिव है। और अग्नि क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। और जल क्या हमारा, पॉजिटिव है। अर्थ क्या हमारी, पॉजिटिव। तो इसी तरीके से महात्मा कांट सिजरमैटी ने तत्वों का जो अध्ययन करके इसको 5 जो इन्हें फ्लूइड बनाए, जिसको आप जैसे बी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, डब्ल्यू वाइट इलेक्ट्रिसिटी, आर रेड इलेक्ट्रिसिटी, वाई येलो इलेक्ट्रिसिटी और जी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको भी डीप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिसिटी हम और बना सकते हैं, डब्ल्यू और बना सकते हैं, जी और बना सकते हैं। तो ये पूरा एक डायग्नोस में हमने पूरा हम डायग्नोस के साथ ही सारी मेडिसिनों को बनाते हैं। एक जैसे हम मेडिसिन का जो होती है फार्माकोपिया होता है, वो हमारे पास सारा ओरिजिनल है। हमने अब तक जो स्टडी करी है सभी लिटरेचर पेपर हमारे पास रखे हुए हैं। अब देखो हम किस पे वर्क कर रहे थे, आपने जैसे 1:9 की रेशो से कोई बना रहा है, कोई 147 की, कोई तो ऐसा बताता है कि बोतल में 5 बूंद डाल देते जी, उसी को पिलाते पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, ये होम्योपैथी के साथ को रिलेट करती है कि उसके साइन सिम्टम जहां मिल जाते हैं तो डिजीज में आराम पड़ेगा। यदि भी आप 114 के 14 प्लांट दे दो और उसको पेशेंट को, तो 100% 70% तो उसको आराम पड़ता ही है। क्योंकि महात्मा कांट सिजरमैटी ने इसको 30% क्या बना रखा है, एसिडिक है, और 70% अल्कलाइन है। तो इस तरीके से एडवांस इसलिए किया कि ये जो हमने यहाँ पर अपने अनुसंधान केंद्र में, जैसे हमारा SMKD इलेक्ट्रोपैथी कंपाउंड हर्बल जो एक अनुसंधान केंद्र है, और ये पूरी टीम है, यहाँ पर सभी डॉक्टर की टीम है, सभी इसके अंदर एक्सपर्ट है, और सभी इसके अंदर अलग अलग फील्ड के अंदर, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम पर वर्क कर रहा है, कोई डाइजेस्टिव पर कर रहा है, कोई नर्वस सिस्टम पर कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के ऊपर सभी ने प्लांटों की स्टडी की। वो स्वयं ही उन प्लांटों को कल्टीवेशन भी करते हैं और उनसे मेडिसिन भी बनाते हैं। तो ये हमारा जो एडवांस इलेक्ट्रोपैथी एंड कंपाउंड जो हर्बल का है, ये 2 ईयर्स कोर्सेज होगा। इसके अंदर जैसे आपको इसमें सर्टिफिकेट इसमें दिया जाएगा, और हफ्ते में जैसे सप्ताह वीकली इसमें 2 डेज इसमें क्लासेज होंगी, और जिसके बाद इंटर्नशिप होगी 6 मंथ की, और मात्र हर साल का 2000 रुपये ही इसमें हमने फीस रखी है, यानी कि पर ईयर की 2000, क्योंकि हमने इसको आगे डेवलप करना है, किसको, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को। यदि हम इससे और देखो कोई भी चीज बनी हुई है उसको आगे नहीं बढ़ाया तो क्या होगी, वो नष्ट हो जाएगी या फिर वही रुकी रहेगी। तो गति बहुत जरूरी है, और कोई भी प्रैक्टिस करते हैं या को एक हम 114 में, अब हम इतने प्लांटों में जाएंगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि उस टाइम में क्या था, अलग डिजीज थी, आज बहुत ही खतरनाक डिजीज आई है। तो हमें और भी इसकी आवश्यकता है।
तो हम इस वजह से वर्क करेंगे और पूरी तरह से इसके अंदर मिलजुल कर अच्छी सी इसमें स्टडी करेंगे और स्टडी करके हम जितने आज के दिन रोग फैले हुए हैं उनका हम निवारण करेंगे, क्योंकि हमारी जो पैथी है गरीब लोगों की पैथी है, जो कि सबसे सस्ती पैथी कौन सी है, हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। इससे सस्ती कोई पैथी नहीं है। तो इतना देखो आज के दिन कितनी गरीब हैं, जो जैसे कैंसर है, कितने लोग पर डे जा रहे, हार्ट अटैक आ रहे हैं, पैरालिटिक हो रहे हैं, जबकि हमने बाहर से नहीं यहीं पर अपने रिसर्च करके उनको लाभ प्रदान किया। तो आप जैसे इसके अंदर क्लासेस जैसे हमारी अब स्टार्ट हो जाएंगी, तो जैसे शुरू में हम मटेरिया मेडिका और फार्मेसी, और फिर हमारा इसके ऊपर रहेगा इमोशन ऑफ फ्लावर, और फिर हमारा कल्टीवेशन ऑफ फार्म। तो ये जैसे कोर्सेज को हमने डिजाइन किया है और इसको हम फरवरी के अंदर ये कोर्सेज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओम।